और हमें और आपको ये जीवन भर याद रखना चाहिए कि हमें मानव बनने का सौभाग्य मिला है, तो हम इस सौभाग्य को अपने हाथों से जाने न दें। दोबारा हमें उस नरक में नहीं जाना। भक्ति कैसे करनी चाहिए, ध्रुव जी से हमको सीखना चाहिए। छोटे से 5.5 वर्ष के बालक, एक बात बताऊं, वैराग्य कब जगता है? बोलो, वैराग्य कब जगता है? जब हमें हमारे घर वाले डांट देते हैं, फटकार देते हैं, जब हमारे बच्चे भी हमारी बात नहीं सुनते, तब वैराग्य जागृत होता है। क्या होता है? जब बहुएं हमारी बात नहीं सुनती, जब बच्चे हमें देखने नहीं आते, तो वैराग्य आता है। फिर वृंदावन जाने का मन करता है, फिर हरिद्वार में बस जाने को जी चाहता है, काशी में फांसी लेने की, क्या ले करवट काशी, मन करता है। कब? जब डांट देते हमें हमारे घर वाले, जब नहीं सुनते लोग हमारी, जब इंसल्ट करते थे हैं हमारे लोग, हमारी इंसल्ट करते ना, तो हमारे मन में त्याग आता है, वैराग्य आता है। अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, कोई हमारा नहीं है। उससे बढ़िया है कि आप भगवान को मनाने के लिए अपने आप स्वतः ही तैयार हो जाओ, स्वतः ही। प्रियव्रतो उत्तानपादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र थे, और महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। सुखदेव जी कहते हैं, रांजन, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति के ध्रुव थे और सुरुचि के उत्तम। 5.5 वर्ष के ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठे। ध्यान से सुनना, ये दुनिया वाले तेरे रंग पर लुटते हैं, तेरा रंग कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, राइट? तेरा लुक अच्छा है तो तेरे चाहने वाले बहुत हो जाते हैं, और जब तेरा लुक अच्छा नहीं है, देखने में अच्छे नहीं हो, तो ठीक है, बसर होता है जिंदगी। और दिल्ली में अपना लुक थोड़ा ठीक रखना पड़ता है अगर यहां रहना है तो। राधे राधे। पूरा ड्रेसअप चेंज है, पूरा माइंडसेट चेंज है, पूरा राधे राधे बोलना पड़ेगा। एक माता जी मुझे मिली, ठाकुर जी आप बहुत डांटते हो लोगों को। एक बोली, आप हमारे मुंह पे हमको डांटते हो, पर आपकी डांट हमें बहुत मीठी लगती है। मैंने कहा, मीठी लगे या कड़वी, मेरा लक्ष्य आपसे ना तो दुश्मनी करना है, न मेरा लक्ष्य आपसे वाहवाही लूटना है। मेरा लक्ष्य अगर जोर से ही सही, अगर मैं आपको समझा सकूं आपका सत्य, सिर्फ उतना ही है, सिर्फ उतना ही है कि आप सच्चाई को समझ ले, बस। दुनिया वाले तन की सुंदरता देखते हैं और परमात्मा मन की सुंदरता देखता है। भाई जो यहां बैठे हैं ऐसे लोग जो तन से सुंदर नहीं है, उनसे कहूंगा मन तो सुंदर बना लो। दुनिया वाले तुम्हें लाइक करे ना करे, लेकिन मेरा ठाकुर जी तुम्हें लाइक जरूर करेगा। और लोग तन के सुंदर वाले कह रहे होंगे, फिर हमको क्या करना, हमको नहीं। भाई देखो भाई, वैसे तो आपको दुनिया वाले बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन एक वो गाना मैं हमेशा गाता हूं कथा में, कभी कभी याद आती है मुझे। अभी तुमको मेरी बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। जो लोग सुंदर होते हैं ना, उनके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखना वो तुम्हारी आत्मा को नहीं चाहते, वो तुम्हारे इस लुक को चाहते हैं। और शुक्रिया करना फिर भी उस परमात्मा का जिसने तुम्हें इतना सुंदर बना दिया है। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है परमात्मा का ही, क्योंकि उसी ने तुम्हें बनाया है, किसी और ने नहीं। लेकिन जो तन से सुंदर नहीं, कम से कम मन से सुंदर हो जाओ।
और मन से सुंदर लोग भगवान को अच्छे हैं, और जिनका तन सुंदर है अगर वो भी मन से सुंदर हो जाएं तो वो भगवान तो नहीं पर भगवान से कम भी नहीं, क्योंकि तन से भी सुंदर है और मन से भी सुंदर है। ध्रुव जी बैठे अपने पिता की गोद में तो छोटी मां ने बाह पकड़ी और उतार लिया, तुम नहीं बैठ सकते इस गोद में। क्यों? बोले अगर तुझे इस गोद में बैठना है ना तो भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे, और जब तू मेरी कोख से जन्म लेकर आएगा ना तभी तू इस गोद में बैठ सकता है, वरना नहीं। ध्रुव रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने पूछा क्या हुआ, क्यों रोते हो? बोले मां एक बात बताओ, मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूं क्या? पूरी बात बताई, बात समझ में आ गई। बोले हां, मैं तन से सुंदर नहीं हूं इसलिए तेरे पिता मुझसे इतना स्नेह नहीं करते, छोटी मां से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए आज तू उस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। मेरा गोविंद प्रकट हो गया, मेरा हरि प्रकट हो गया, सर्वेश्वर प्रकट हो गया, सर्वेश्वर प्रकट हो गए, मेरे दीन बंधु भक्त बत्सल कृपा सिंधु दीनानाथ प्रकट हो गए। और वो दृश्य, वो रूप, वो सुंदरता प्रहलाद देखते रह गए। वो आंखों से आंखें, मानो नारायण की आंखें कह रही हो मैं सिर्फ तेरे लिए आया हूं, मानो वो गोविंद की आंखें कह रही हो गलत फहमी में मत जी, देख आज मैं तुझे सत्य का दर्शन कराने आया हूं, देख मैं हूं तेरा, दुनिया नहीं है तेरी, मैं हूं तेरा, तू मुझे पहचान, मैं हूं। प्रहलाद कांपने लगा, रोमांचित होने लगा उसका अंग, अश्रुधारा बह निकली, आंसू आंखें बह निकली, मानो जल अभिषेक हो रहा है प्रभु का, मानो कहना चाह रहे हो आज दर्शन देकर अपनाया है, ठुकराना मत, मुझे भूलना मत। प्रहलाद कह रहे मेरा हाथ पकड़ लो, अब छोड़ना मत। प्रभु दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए प्रहलाद ने उस बर्तन बनाने वाली के चरणों को पकड़ लिया। मां देखिए भक्ति का कितना श्रेष्ठ नाता है। राजकुमार बर्तन बनाने वाली से मां कह रहा है कितना श्रेष्ठ नाता है। चरणों में लिपट के रोने लगे, मां आज तूने मुझे सत्य का दर्शन करा दिया, आज तूने मेरे नाथ का दर्शन करा दिया, उस जगन्नाथ का दर्शन करा दिया जो जगत का नाथ है। मां बता मुझे क्या सजा देना चाहती हो, जो चाहे सजा आप दो, मुझे हर सजा मंजूर है, अब तो मरने की भी चिंता नहीं रही। मां कहती है मैं तुझे मारना नहीं, मैं तो तुझे जिलाना चाहती हूं, अब जियो, ऐसे नहीं ढंग से जियो, ऐसे जियो कि औरों को भी जीने की राह दिखा दो। आज के बाद तुम्हारे पिता जगदीश नहीं, तुम्हारे जगदीश हैं, ये पूरी दुनिया को बता दो। और प्रहलाद ने उसी दिन से प्रण कर लिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम धर्म का प्रचार करेंगे। हाथों में करताल, राजकुमार के गले में कंठी तुलसी की, पीतांबर धारण की, बेशकीमती नहीं साधुओं जैसी, माथे पे तिलक लगा लिया और चला अपने नारायण को मनाने के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात बताऊं, जो लोग धर्म का प्रचार करते हैं वो प्रहलाद के ही अंश भक्त हैं। इसीलिए मैं यहां जितने भी नौजवान बैठे हैं सबका आह्वान करता हूं कि अगर तुम इतना सा भी प्रेम अपने ठाकुर से करते हो ना, तो आज अपने आप से वचन लो, वादा करो कि जितना भी कर सकोगे तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकोगे, और धर्म का प्रचार ज्यादा से ज्यादा तुम्हें करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुम्हारे बताए हुए राग पर कंठी पहनाओ उनको।
गले में तुलसी की कंठी, माथे पर तिलक, और बना दो उन सबको कृष्ण का दीवाना। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई बहन। तुम्हें मूवी थिएटर ले जाने वाले लोग अगर तुम उन्हें कथा पंडाल तक ला सको तो समझना तुम ठाकुर की नजरों में श्रेष्ठ हो रहे हो, तुम ठाकुर के लिए आगे बढ़ रहे हो। कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे हाथ उठावे, देखो कितने, ओ माय गॉड। मेरा काम करना है ये, अपने कॉलेज स्कूल में जाकर नो हाय नो हेलो, आज के बाद क्या, सभी से, टीचर मिले तो, सर मिले तो, बेशरम मिले तो, कोई शर्म, जो मिले सबको पहले बोलो। इसका परिणाम ध्यान रखो, 1 महीने तक लोग तुम्हारी मजाक करेंगे, हंसी करेंगे, 1 महीने तक रुकना मत, डरना मत, और 1 महीने के बाद लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, 1 महीने बाद तुम्हारा आदर करेंगे लोग। तुमको क्या लगता है कि सब लोग मेरा आदर करते थे शुरू में? नहीं, जब मैं पहले कथा करता था ना, अरे वो आ गया लंबे बालों वाला, राधे राधे करवाएगा अब और क्या करेगा, कसम से ऐसे ही बोलते थे। और अब जहां से भी निकल जाओ तो मुझे देखते ही बोलते हैं राधे। अगर मैं वहां रुक जाता तो आज ये दिन नहीं होता ना। इसलिए आपसे भी निवेदन है, शुरू के 1 महीने अपना अपमान सहने के लिए तैयार रहना, और बाद में पूरे जिंदगी भर अपना सम्मान कराने के लिए तैयार रहना। तुम्हें देखते ही लोग राधे राधे बोलेंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधा नाम की क्रांति आनी चाहिए भारतवर्ष में, पूरे भारत में। बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले लोग भी क्या बोल ले, और ये जिम्मेदारी आप ही की है, नौजवानों की है। जब आप कथा पंडाल में जाकर को सीखोगे तो आगे बढ़ जाएंगे।